नहीं पिलाया होगा। ए नौकर, ए नौकर, यहाँ आओ। नौकर आया, ये कटोरा है बिस्का, ये बढ़िया अच्छा माल है, इसको चाट के देखो। हाय भैया, जैसा नौकर कटवारा में है अंगूरी लगा चाट से कट मरीगा, जैसे अंगूरी लगाया चट मरे नहीं गो दादा। इतना तेज विष प्रहलाद भक्त के ऊपर नशा भी नहीं आया। हिरण्याकश्यप बोला तेरे को बहुत ऊंचे पहाड़ से डाल दूंगा। जाकर के भैया जिस समय शिखर पहाड़ों पर से डारा, प्रहलाद भक्त भगवान को पुकारा, प्रभु मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम कन्हैया मेरे। मैं तुम्हारे नाम बलिहारी, सांझ सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे। प्रहलाद भक्त ने याद किया कि प्रभु क्या लोकल पिता छोड़ देगा तो का असली पिताजी भुलाए दिया हो। हमने कल बताया था कि हर लड़का के दो पिता होते हैं, एक पिता होता है ये और एक पिता होता है वो। ये है पिता, वो है परम पिता। यू है पिता और वो है परम पिता। परम पिता का मतलब समझे हो, नहीं समझ पाए हो? पिता का मतलब है सिंगल पिता और परम पिता का मतलब है पिता का भी वो पिता है, इसलिए बाबा कह सकते हैं उसको। बाबा है ना, बाबा। और तब है गाना चला रहा है, बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, हाँ बाबा तुम दे। बाबा भगवान को बाबा कह सकते हो, ये तेरे से बाबा कहा शुरू कर दो, है ना मेरे बंधु। बड़ा मतलब की बात, पिता पिता का है पिता। पिता क्या, पिता अगर हो तो का कही हो बाबा। वो हम जिसने हमको पढ़ाया लिखा वो है मेरा पिता और वो है परम पिता। तो पिता ने जब शिखर पर से छोड़ दिया तो अब पिता की आसरा छूट गए, अब लग गए लगन परम पिता से। और जैसे कहा परम पिता परमेश्वर आ जाओ राजेश्वर, और जैसे ध्यान किया मेरे शीर संत गवने त्रैलोक सो रहे थे कमलेश, छोड़ दिया आसन, आकर के मेरे भाई और बहनों थाम लिया। अधम पापी हूं मैं भगवान, मगर क्या होता है कहने से, सुना सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने। हाँ की गोद में उठा लिया, ये भैया ना रो भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद भक्त से कहा घर जाओ मम्मी रोटी मांगो जाए। प्रहलाद भक्त है मैया मांगी रहा माखन रोटी, प्रहलाद भैया मांगी रहा माखन रोटी, प्रहलाद भैया। हिरण्याकश्यप पीछे आया, प्रहलाद भक्त रोटी मांगे, अम्मा रोटी दे दो। बालपन पर तुमने बिसारे, बालपन पर बालपन पर तुमने बिसारो, और पिता ने जाय के शिखर पर से डारो।
बड़ी हो गई छोटी छोटा को भैया मांगी रो माखन रोटी प्रहलाद भैया। प्रहलाद भक्त आए बोले मैया हमका रोटी दे दो बड़ी भूख लाग। मम्मी बोली पापा नहीं आए लड़का पहले और तैले हिरण्य कश्यप आ गया और ये जैसे देखा कि डारा था पहाड़ पर से लेकिन भैया खोपड़ी में किरवा रहेगा। प्रहलाद भक्त को देख करके ऐसा लगा कि बिच्छू ने पैर में डंक मारा। खबरदार किसने बचा लिया? प्रहलाद भक्त बोले पापा सुधरी जाओ सुधरी जाओ, लेकिन नहीं सुधरी हो तो बाद में पछताई हो। लेकिन तब भी दिमाग नहीं आया तो तुरंत हिरण्यकश्यप ने विचार किया इसको अब सामने जिंदा जलवाएंगे। भैया बहनों सुन लो, तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, नाम बता दें। होलिका बहन हिरण्यकश्यप की जो ब्रह्मा उपासक देवी थी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका और ये इसको ब्रह्मा जी ने एक बार वरदान दिया था। ये गई थी ब्रह्मा जी के दर्शन करने। ब्रह्मा ने कहा बेटी आई हो तो कम से कम कुछ प्रसाद ले जाओ। ब्रह्मा जी से होलिका बोली कहा दोगे पिता? तो ब्रह्मा जी ने एक चूनर दे दिया। चूनर दे दिया और कहा बेटी एक काम करना, ये चूनर है, ये चूनर है और जब कब हो तुम खाना बनाते हो ना, खाना बनाओ तुम कहूँ गैस सिलेंडर भरे लागे कहूँ आग लाग जाए और कुछ बिगड़ जाए तो तुम या चूनर तीरे रखो और या चूनर सर पर डाल ले हो आगे काम ना करी। यूँ हमार वरदान। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ले लिया चूनर, चली आए घर। हिरण्यकश्यप ने विचार किया बहन को बुलावे, चूनर धर ले खोपड़ी पर ले के गोद में बैठ जाए, गाँव भर तमाशा देखा काम खत्म हो जाए। बुलाया, होलिका आई, भतीजा को समझाने लगी। 4 दिन तक समझाया लेकिन प्रहलाद बल बोले प्रहलाद भक्त बोले फूफू तुम हो ना समझो, अरे भैया तो मम्मी हो और वैसे वो बनी हो। लेकिन जब ना समझी तो होलिका अपने भाई की तरफ बात खींचा, भतीजे को छोड़ दिया। भैया बड़े बड़े लट्ठा लगवाए गए, आग्नि प्रवेश कर दी गई। होलिका अपने लय के भतीजे को बैठ गई, जिसकी छठी में खूब आनंद मनाया था, बैठ गई गोद में लेकर। लेकिन ये भैया कहते हैं जिसका भगवान रक्षक हुई का, तो आज प्रहलाद भक्त को लेके बैठ गई और लगा दी गई। यहाँ पर कथा आती है वो कौन सी, तुमसे कोई पूछ बैठे महाराज भैया यू बता दो वह कौन जगह है जहां आग तहां चौ, जहां आग तहां चौ नाही, और जहां सभा तहां बातों नाही, और जहां फूल तहां महकत नाही, और जहां बरखा तहां